चलें, या मतलब फ्यू वर्ड्स कमाल के। कहता है कि जो हम पे गुजरे थे रंज सारे। सारिका कुछ। केड़ी है या बुधा बुधा असां ॿुधूं था छोकिरी केड़ियां। हेरे शाबाश न कयो ना जल्दी सॉरी। कहता है जो हम पे गुजरे थे रंज सारे, जो खुद पे गुजरे थे लोग समझे, जब अपनी अपनी मोहब्बतों के अजाब झेले तो लोग समझे। वो जिन दरख्तों की छांव में से मुसाफिरों को उठा दिया था, उन्हीं दरख्तों पे अगले मौसम जो फल न उतरे तो लोग समझे। उस कच्ची सी उम्र वाली के फलसफे को कोई न समझा, जब उसके कमरे से लाश निकली खतूत निकले तो लोग समझे। वो ख्वाब थे ही चमेलियों से, सब ने कर ली हाकिम की बैयत, फिर एक चमेली की ओट में से जो सांप निकले तो लोग समझे। वो गांव का एक ज़ईफ दहका सड़क के बनने पे क्यों खफा था। वो गांव का एक ज़ईफ दहका वो सड़क के बनने पे क्यों खफा था, जब उनके बच्चे जो शहर जाकर कभी ना लौटे तो लोग समझे। सो थैंक यू सो मच। और इंशाल्लाह आप लोग जब पास होंगे तो लोग भी समझ जाएंगे, वेल ना। चलें, सो वी आर मूविंग फॉरवर्ड एंड इधर हैं हम लोग, शाबाश। Are you guys ready to learn new things today? चलें। मेरी मेरी काफी कम है। तू बा मैं अच्छा फिर अच्छा पूरी तरीके खुसर से फुसर बैठ अच्छा है या। आगे। शाबाश, थैंक यू। चलें, वी आर मूविंग फॉरवर्ड एंड हियर वी आर। वेल, चलो भाई। अच्छा, हमने ना कल यहाँ तक का थोड़ा बहुत पढ़ लिया था, और फोर्थ फ्रैक्शनल पे हम लोग आए थे, फ्रैक्शंस पे। उम्मीद है कि आप लोगों ने जो कल की वर्कशीट मैंने आप लोगों को दी थी वो आप लोगों ने कर ली होगी। हैव यू गाइस डन फॉर दैट? इंशाल्लाह यू गाइस हैव डन, हाँ। यस, उम्मीद मैं यही करता हूँ आप लोगों से। ठीक है। अच्छा, चलते हैं हम अपनी मंजिल की तरफ। और कोर्स हमारी मंजिल जो है वो यहाँ तक नहीं है, ना इधर तक कोई हम स्टॉप होंगे और स्टॉप होने वाले भी नहीं हैं। चलें, स्टार्ट करते हैं विद द मॉर्निंग, विद द फोर्थ फिफ्टी मॉर्निंग। एंड ऑपरेशंस थे हमारे, होल नंबर्स एंड फ्रैक्शनल थे, सारी चीज़ें थी। अब हम थोड़ा सा आगे आते हैं, सुनिएगा ज़रा। असेंडिंग डिसेंडिंग हो गया था मेरी जान। हम आगे थे, ऑपरेशंस थे, ठीक है ना। भाई फ्रैक्शनल थे। अब याद रखिएगा एक बात हमेशा, मैं दो चार एग्जांपल दूंगा, बेसिक वालों इधर देखेंगे आप लोग, बस होगी मेरी कचहरी होगी, प्लीज डोंट गो फॉर एनीथिंग एल्स, बस इधर देखिएगा। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, याद रखिएगा, थोड़ी बहुत ये थोड़ी थोड़ी चीजें हैं छोटी छोटी। 10/8 मैं कहता हूँ कि भाई 8 है, ठीक है। और इनटू मैं कहता हूँ कि भाई कोर्स 9/6 है। वेल, ऐसे भी मैं कह सकता हूँ, कोई मसला नहीं है। दूसरा एक एग्जांपल देता हूँ मैं, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि भाई 15 अपॉन लाइक फोर्थ हेयर इज 7। एंड यहाँ पे अगर मैं लिखूँ मल्टीप्लाई, एंड देन 21 अपॉन यहाँ पे मैं लिखता हूँ 5, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लिखा मैंने। अब एक बात हमेशा याद रखिएगा, मेक श्योर कि आप लोगों को कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना है, वो क्वेश्चन इस तरीके का सॉल्व करना होगा। मिसाल के तौर पे देखो, ये मल्टीप्लाई है, ठीक है, दो फ्रैक्शंस की मल्टीप्लिकेशन है। अब यहाँ पे अगर आपस में यूं टेबल लग रही है तो यू कैन गो फॉर दैट, ठीक है। अगर यूं आपस में टेबल लग रही है तो पहले टेबल लगाओ, कोई मसला नहीं है, ठीक है। यानी आपने दो की टेबल इस पे भी लग रही है, दो की टेबल इस पे भी लग रही है, दो की टेबल 5 टाइम, इस पे 4 टाइम। और इन दोनों पे जो है वो 9 पे 3 की टेबल 3 टाइम्स जा रही है, 6 पे 3 की टेबल 2 टाइम्स जा रही है। तो ये क्या बन गया, 5/4 इंटू 3/2 बना हुआ है। तो व्हाट यू ऑल हैव टू डू इन दिस केस, कि यहाँ पे देखो अब कोई भी टेबल नहीं लग रही है, तो आप क्या करोगे, आपस में यू मल्टीप्लाई करोगे। 5 3 ज़ 15 अपॉन 4 2 ज़ 8 होता है, तो 15/8 इज योर फाइनल आंसर। अब अगर नंबर सेकंड में क्वेश्चन देखते हैं, नंबर सेकंड का क्वेश्चन, तो देखो आपस में टेबल नहीं लग रही, यूं टेबल नहीं लग रही है, यूं भी टेबल नहीं लग रही है। वेल, टेबल्स नहीं लग रही है ना, ऐसे देख लो अगर आप लोग तो। अगर टेबल ये नहीं लग रही है तो ऑफकोर्स आप लोग क्या करोगे, आपस में क्रॉस टेबल लगाओगे, यूं टेबल लगा सकते हो। मल्टीप्लाई ऐसे नहीं होता, याद रखिएगा, ऐसे टेबल लगती है। हम क्रॉस मल्टीप्लाई अगर ये यूं होता, इज इक्वल टू 21/5 होता मिसाल के तौर पे, तो यही तब इधर जाता है और ये 5 इधर जाता है, फिर मल्टीप्लाई होता है। 15 × 5 21 × 7 तब होता है। बट वेन यू हैव मल्टीप्लाई इन दिस केस, तो आप लोग यहाँ पे टेबल लगाते हो उल्टा ऐसे। तो ऑफ कोर्स कौन सी टेबल लग रही है, 7 की 1 टाइम, 7 की 3 टाइम्स, देन 5 की 1 टाइम, 5 की 3 टाइम्स। यू हैव 3/1 इंटू 3/1। तो वन नीचे कोई काम का नहीं है, 3 3 का कितना होता है, 9 होता है। तो योर आंसर इज व्हाट, योर आंसर इज 9। तो इसका आंसर क्या होगा भाईजान,
इसका आंसर 9 है। सो दिस इज योर आंसर। एक तो ये फ्रैक्शनल है, एक तो ये फ्रैक्शनल्स हैं। याद रखिएगा, इनके बरक्स भी कोई चीजें होती हैं, इनके बरक्स भी कोई चीजें होती हैं, इनके बरक्स भी कुछ चीजें जो है लाइक डिवीजन के केसेस आ जाते हैं, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे अगर मैं ये कहूँ कि 9/5 है, और डिवाइडेड बाय अगर मैं कहूँ कि भाई लाइक 36/45 है, 36/45 है, डिवाइड ही दिया है मैंने, याद रखिएगा दिस इज द डिवीजन। वेल, अब ये डिवीजन है, और उसके बाद मैं चौथा क्वेश्चन भी आप लोगों को दे रहा हूँ मिसाल के तौर पर। मैं कहता हूँ कि भाई 5/7 एंड डिवाइडेड बाय, ठीक है, एंड उसके बाद 20 अपॉन क्या है, 21 है। ऐसे भी डिवाइड दे दिया है। अब ये है क्या कि आप लोग जब डिवाइड को हल कर रहे होते हो, इसको हल कर रहे होते हो, तो याद है हमने रेसिप्रोकल पढ़ा था। किस किस को याद है रेसिप्रोकल? रेसिप्रोकल पढ़ा था। रेसिप्रोकल यानी मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, ठीक है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, यस तूबा। रेसिप्रोकल अगर आप लोगों को याद हो, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स पढ़ा था हम लोगों ने। व्हेन यू चेंज डिवीजन इनटू मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, मल्टीप्लाई में पहले चेंज करते हो इस डिवीजन को, फिर जो ये वाला नंबर है इसको रेसिप्रोकेट कर देते हो, यानी ये क्या बन जाएगा, 45/36, ऐसे बन जाएगा। तो नाउ यू हैव अ टेबल, आप टेबल लगा सकते हो। अगर आपस में टेबल जा रही है इनकी तो ठीक है, ठीक है, या आपस में यूं टेबल लगा दो भी कोई मसला नहीं है। तो 9 अपॉन, ऐसे 9 की टेबल 1 टाइम, 9 4 36 होता है, ठीक है, और 5 की टेबल 1 टाइम, 5 9 45 होता है, ठीक है। तो एक तो ये चीज आप लोग देखेंगे, तो यानी 1/1 हो गया ये, और ये 9/4 हो गया। तो 1/1 यानी वन वन किसके साथ मल्टीप्लाई करें, तो दैट इज मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। दैट्स वाई कि वो सेम ही आएगा, 9/4 इज योर आंसर। वेल, अच्छा ये चौथा नंबर हल करो जरा आप लोग, शाबाश। हाँ हाँ 3/4। 3/4 सर। हाँ जी, यू गाइस रेडी? अच्छा, होप के आपका आंसर जो है ना वो रेडी है। वेल, अच्छा, अब है क्या, अब है क्या, सुनो जरा। अब इस क्वेश्चन को हम देखेंगे, अब इस क्वेश्चन को हम देखेंगे। देखो ये 5 अपॉन क्या है, 7 है, और ये मल्टीप्लाई में चेंज करना है इसको, ठीक है। और अगर इसको मल्टीप्लाई में चेंज करना है तो एक मिनट जरा, तो ये 21/20 हो जाएगा। तो अब ऑफकोर्स 7 की डबल 1 टाइम, इस पे 3 टाइम्स, 5 की डबल 1 टाइम, आई पे 4 टाइम, तो 3 अपॉन क्या आंसर आएगा, 4 आएगा। दिस इज योर आंसर। बट ये इट्स नॉट इनफ फॉर यू ऑल। वेल, अब है यूं कि क्वेश्चन देखें सेम ही तरीका है, द सेम मेथड वी विल अप्लाई फॉर दैट। बट आप लोग ऑफ कोर्स बॉड मास मगर फ्रैक्शन के तरीके से अप्लाई करेंगे। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ आप लोगों को कि बॉड मास जो है, मिसाल के तौर पे कैसे, लाइक इफ आई डू से कि 5/3 प्लस, ठीक है, 9/4 डिवाइडेड बाय 36/, लाइक 16, हाँ, एंड मल्टीप्लाई 3/4, ठीक है, मैंने ऐसे कर दिया। अब इसको सॉल्व करने के लिए ऑफकोर्स हमें तप नहीं चढ़नी चाहिए, ना ही कोई यानी ऐसा समझें कि टाइप ऑफ कमजोरी सुस्ती पड़ जाए। अब कोई मसला नहीं है, ऑफकोर्स द सेम पैटर्न यू विल यूज, यानी पहले सबसे पहले आप लोग मल्टीप्लाई हल करोगे, यानी मल्टीप्लाई को हल किया तो 9/4, मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे इस डिवाइड को, तो व्हाट इट वुड बी 36/16। अभी मल्टीप्लाई में चेंज हो गया ना, आगे वाला भी मल्टीप्लाई है, खैर आप उसको मल्टीप्लाई लिख दो। अब आपस में आप लोग कन्वर्ट कर सकते हो, 4 सॉरी, अब आपस में कन्वर्ट कर सकते हो। लाइक देखो, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, सॉरी 36 नहीं है, वो 36 नीचे आएगा, सॉरी फॉर दैट। 9/4 इंटू 16/36 इंटू क्या है, 3/4 है। जिसका डिवाइड मल्टीप्लाई चेंज किया है ना, तो वही कन्वर्ट होगा। तो 4 की टेबल यहाँ पे 4 टाइम लगेगी, 9 की टेबल यहाँ पे 4 टाइम लगेगी, तो ये भी 1, ये भी 1 आ गया। अब देखिए क्या बचा, आप ऊपर 4 है, नीचे भी 4 है, तो 4 4 आपस में गया, तो आंसर क्या आया, 3/4। तो इस पूरे का आंसर जो है वो क्या आ गया आपके पास, 3/4 आया है ना। तो 5 अपॉन क्या है, 5/3, बीच में प्लस क्या है, 3/4 आया। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, नाउ जस्ट एलसीएम, यू जस्ट हैव टेक एलसीएम, ठीक है।
अब आप लोगों ने क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम में ऑफ कोर्स 3 4 12, मैंने कल समझाया था बटरफ्लाई मेथड। ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ 20, और प्लस 3 3 9 हो गया, तो कितना आ गया 29/12। दिस इज योर आंसर। तो एक बात हमेशा याद रख लेनी है कि आप लोगों को ऐसी चीजें अगर कोई मसला कर रही है तो यू ऑल हैव टू कोप अप विद दैट। वेल, तो मैं थोड़ा आगे बढ़ूं। मिसाल के तौर पे मैं वही चीज अगर आप लोगों को कहता हूँ कि देखिएगा, सवाल देखिएगा, 1+1/1+1/2, ठीक है, 2+, ठीक है, 2+, देखिए जरा, 1+1/3। अब देखिए ये सवाल देखिए जरा, कैसा जबरदस्त सवाल है ना, ऐसा नहीं है? इज इट नॉट अ गुड क्वेश्चन? देख लो जरा, कितना बेहतरीन सवाल है, बड़ा जबरदस्त सवाल है, ओए होए, हाँ, कमाल का सवाल है। हाँ जी, हाउ विल यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? जी, अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे अगर ये सवाल आ जाता है, या ये सवाल आप लोगों के हल होगा भी सही या नहीं होगा? जी, अब कर लो जरा, एक एक 2 मिनट देता हूँ मैं। चलो मोहम्मद अली कर लो। ये सवाल कैसे होगा? आई एम जस्ट गिविंग यू 1 मिनट, प्लीज। 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर लो। अच्छा, चले मुझे बताएं भला, कौन कौन है जो कि जिनको डाउट है कि यार मुश्किल करेगा ये सवाल? हाँ जी, एनीबडी एल्स जिनको समझने में मसला हो रहा हो? हाँ, जिनको प्रॉब्लम हो रहा हो कि अंडरस्टैंड करने में कि यार ये क्या हो गया, हाँ, ये कैसे आ गया, पता नहीं क्या होगा हमारा, हाँ, समझे, ठीक है। अच्छा, अब देखिएगा जरा, मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को। सबसे पहले देखें, यू हैव एट द लीस्ट, ठीक है ना, एट द एंड होगा। अब ये आखिर में जो चीज़ है ना, इसको आप लोग पहले हल करोगे। देखो जरा, समझना मैं जो बात करने वाला हूँ। अब ये आखिर में क्या है, 1+1/3 है। यानी ये क्या है, 1/1 है ना? ये 3 की एलसीएम आएगी, और यहाँ पे 3+1 आएगा, तो क्या बन जाएगा, 4/3। ऐसे ना? यानी एलसीएम आपने क्या ली, 1/1 + 1/3, और 1 × 3 3 बन जाएगा इधर। और पता है आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई किया सिंपल, ये 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 3 × 1 = 3, प्लस ये 1 × 1 = 1। मिसाल या ऐसे भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। तो क्या बन गया, 4/3 बन गया। तो यहाँ का जो प्रॉब्लम है हमारा, ये क्या बन गया हमारे पास, 4/3 बन गया। ये चीज इंशाल्लाह अगर आप लोगों को समझ आई है, तो अफकोर्स हम कैसे जा सकते हैं, 1+, देखो जरा, 1+1/1 + 1/2, देखो जरा, +1/4/3। ऐसे ना, ये ऐसे हो गया। अब आप लोगों को ये भी पता होगा कि जब आपके पास ऐसी सिचुएशन आती है, यानी 1/4/3 है, तो हम क्या करते हैं? हमने कल पढ़ा था ये, अगर आप लोगों को याद हो कि ना याद हो, जरा जरा, हाँ। तो ये 3 ऊपर जाएगा तो 3/4 बन जाएगा। ऐसे है ना? तो 1+, अगर मैं कहूँ कि 1/1 + 1/2, ठीक है, प्लस 4/3 है, तो कोई मसला तो नहीं है? बट आप लोगों ने ना आंखें खोलनी है आप लोगों ने अपनी, ठीक है ना? 3/4 क्यों, सॉरी सॉरी, 3/4, यार मैं भी ना, पता नहीं क्या हो जाता है मुझे, कभी कभार ये वैल्यूज गलत लिख लेता हूँ मैं। 3/4, ठीक है ना? याद रखिएगा। तो 3/4 है। तो यहाँ पे देखें, अगर हम इसको फिर से किसको सॉल्व करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे, यानी 3/4 को। यानी क्या हो गया, 2 + 3/4 को, और यहाँ पे 1 है। तो आपको 4 जो एलसीएम है, तो 4 2 8 होता है, +1 3 3 होता है, क्या 11/4 आ गया। तो इसको मैं 1+, इधर देखें जरा प्लीज, आई विल नॉट रिपीट अगेन, क्योंकि ये बड़ा प्रोसेस है, तो रिपीट करना मुझे तब चढ़ेगी। इधर देखो, 1+, तो ये क्या बन गया, 1/, इस पूरे की एलसीएम जो है निकल के क्या आ गई, 11/, क्या आ गई, 4 आ गई। अब क्या करना है, अब आप लोगों को पता है क्या करना है, 4 इधर चले जाना है ना? तो 1+1/, देखो, 1+4/11, ये आ गया। अब किसकी एलसीएम भाईजान, अब इनकी एलसीएम। हाँ,
अब इसकी एलसीएम आएगी, तो देखो एलसीएम क्या आएगी, 1 + 4/11। अब आपने क्या करना है, 11 एलसीएम लेना है। तो भाई 11 × 1 = 11 + 1 × 4 = 4, तो क्या आ गया, 15/11। तो इसका आंसर क्या आना है, 1 + 1/1 + सॉरी 15/11, ठीक है, 15/11। तो देखो 11 जो है इधर जाएगा, तो व्हाट इट इज नाउ, 11/15। अब आप फाइनल आप एलसीएम लो, 15 एलसीएम लिया आपने, ठीक है, यहाँ पे 1 है, तो ये इधर जाएगा, 15 + 1 × 11, 11 हो गया। तो नाउ इट इज व्हाट, इट इज 26/, हाँ जी, 15। तो ये आंसर आप लोगों के पास आ चुका है। तो जी गाइस, जी 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 जी, आइडिया समझ आया। मैं दूसरे क्वेश्चन दूंगा आप लोगों को, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, वेल दूसरे क्वेश्चन भी दूंगा आप लोगों को, परेशान नहीं होना। थैंक यू। शाबाश। अच्छा, अब है ये देखिएगा। अब है ये तो इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ गया। अब हम लोग थोड़ा सा जाएंगे डेसिमल्स की तरफ। ये देखिए बड़े प्यारे सवालात होंगे, बड़ी प्यारी सिंप्लीफिकेशन होगी डेसिमल्स की। ये आप लोगों ने, उम्मीद है कि ज्यादातर लोगों ने ट्रिक्स नहीं देखी होंगी। ट्रिक्स से मुराद ये है कि द रेगुलर ट्रिक्स। कुछ ट्रिक्स ऐसी होती हैं कि आपके कॉन्सेप्ट्स को कबाड़ा कर देती हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप 3.2 × 0.5 मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है। अब कैसे मल्टीप्लाई करते हो, ऑफकोर्स ज्यादातर जो हमें बचपना तरीका जो है वो बचपने में सिखाया जाता है। 3.2 आप मल्टीप्लाई करो 0.5 को, मल्टीप्लाई किया 5 टू द कितना होता है, 10 होता है, एक ऊपर गया 5 3 15 और 16 आ गया। फिर यहाँ पे किया, फिर जीरो आया, फिर जीरो आया, है ना, ऐसे होता है। और यहाँ पे क्या किया, जीरो, ये 6 और ये 1 हो गया। पॉइंट जो है 2 के बाद है, तो पॉइंट आपने इधर दिया, ठीक है। मैं इस चीज से मना नहीं कर रहा, यू कैन गो फॉर दिस, ठीक है। मैं मना नहीं कर रहा, आप लोग कर सकते हो, ठीक है ना। यू हैव फ्री हैंड्स टू सॉल्व ऑल दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस, वेल। बट हम लोग डेसिमल को जब छेड़ेंगे, सबसे पहली बात तो यह है कि डेसिमल की एक बात सुनना, कि डेसिमल बड़ा अच्छा बनता है। डेसिमल को फ्रैक्शन में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो, डजेंट मैटर। वेल, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल्स इनटू फ्रैक्शंस, लाइक 3.2 है, तो जब इसको मैं पॉइंट कैंसिल करूंगा तो दिस विल बी 32/, पॉइंट की जगह पे 1 आएगा, जितने डिजिट्स हैं उतने जीरो आएंगे नीचे। दिस इज व्हाट, 32/10। मिसाल के तौर पे अगर मैं आप लोगों को कहता हूँ कि 2.32 हो, तो इसका फ्रैक्शनल फॉर्म क्या होगा, फ्रैक्शन 232/, 100। 232/100 होगा। तो ये दिस इज द फ्रैक्शनल फॉर्म, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्योंकि हम लोग डेसिमल को इन पे लेके जा रहे हैं, क्या कहते हैं कि भाई ऑपरेशंस पे लेके जा रहे हैं, तो ऑफकोर्स आप लोग सीखेंगे कि ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है। आई एम सॉरी फॉर दैट यार, डेसिमल से पहले एक और चीज़ है जो कि मैं आप लोगों को सिखाना चाह रहा हूँ। एक और चीज़ है, प्लीज़ थोड़ा सा ये देखिएगा। आई एम रियली सॉरी कि मैं थोड़ा सा ना भूल गया था वो कंसेप्ट। इधर 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 देखिए, कभी कभार ऐसा होता है ना कि आपके पास 1/10, 10 है, कभी कभार आपके पास 1/, सॉरी, मतलब 1/100 आ जाता है, कभी आपके पास 3/100 आ जाता है, कभी आपके पास 57/100 आ जाता है ना। कभी कभार आपके पास 57/1000 आ जाए, तो क्या होगा, सुनिएगा, एक बात हमेशा याद रखिएगा। वेन यू हैव 10 या 100 या कोई भी आपके डिनोमिनेटर में हो, ऊपर देखिए, ऊपर कितने डिजिट है, एक डिजिट है, नीचे दो डिजिट्स है, यानी जीरो के साथ है, यानी 10 है, यानी एक जीरो नीचे है, ऊपर एक डिजिट है, तो ये आपका 0.1 रिजल्ट आएगा। अगर ये ऐसे हो, मिसाल के तौर पे, ऊपर आपके पास डिजिट 1 है, नीचे दो जीरोस हैं, तो एक तो डिजिट है, दूसरा कौन आएगा, दूसरा बीच में जीरो आएगा। लाइक अगर मैं आप लोगों से कहता हूँ मिसाल के तौर पे, अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि 1/, इसका आंसर क्या होगा, तो आप लोग समझ जाएं कि एक तो जीरो एक के लिए गया, बाकी कितने, तीन जीरो बचे, तो बीच में तीन जीरोस आएंगी और एक 1 आएगा। याद रखिएगा ये चीज। लाइक वाइज जैसे 3/100 है, लाइक वाइज 3 जैसे 100 है, 3/100 में भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि यानी कितने जीरो ज्यादा है, एक जीरो ज्यादा है, तो यानी 0.03 आंसर आएगा इसका। मिसाल के तौर पे 57/100 है, तो ये 0.57 आएगा। सिंपल, वजह क्या है कि ऊपर दो है, नीचे जीरो भी दो है, तो दैट्स वाई कि 0.57 आएगा। ये उस कंडीशन में होगा क्योंकि ये एमसीक्यू आप लोगों से ना टाइम ले लेते हैं व्हेन यू सॉल्व। यानी मिसाल के तौर पे आप टेबल लगाना स्टार्ट करो, मुझे तो शर्म आती है टेबल लगाना भी यहाँ पे। यानी आप टेबल लगाना अगर स्टार्ट करते हो कि यार जीरो नहीं गई, फिर जीरो दिया, पॉइंट दिया, फिर जीरो दिया, यार अभी भी नहीं जा रही, फिर जीरो दिया,
फिर पॉइंट दिया, फिर आप हाँ हाँ ने वने थी भैया, अब 0.03 आ गया। ये क्या कर रहे हो यार? ठीक है ना? यानी व्हेन यू सॉल्व बंडल ऑफ क्वेश्चंस, व्हेन यू सॉल्व बंच ऑफ क्वेश्चंस, व्हेन यू सॉल्व लॉट ऑफ क्वेश्चंस, जब आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हो, व्हेन यू हैव प्रैक्टिस, व्हेन यू हैव कमांड ऑन द क्वेश्चन, यू मस्ट अंडरस्टैंड द पैटर्न। आपको पैटर्न का पता होना चाहिए कि यार इसका मतलब ये है। तो जब आप मैथ सॉल्व कर रहे होते हो ना, तो प्लीज लकीर के फकीर ना बने। आप खुद खुद से पैटर्न निकाल सकते हो। तो ये देखिए, मैंने कोई वीडियो नहीं देखी है तो ऑनेस्टली स्पीकिंग, बट ये जब मैंने सॉल्व किए थे तो उसी से ही पैटर्न निकलते हैं। अरे यार ये हो रहा है, अरे अरे यार यार इसके साथ ये हो रहा है, अरे वो उसके साथ वो हो रहा है। तो ये चीजें थोड़ा सा ड्रामेटिक सीन बनाया करें, ठीक है ना? ड्रामेटिक बनाया करें। और मैथ्स के साथ थोड़ा रोमांटिक चला करें प्लीज। मैथमेटिक जो है ना, आप लोगों को बड़ा जबरदस्त तरीके से ले जाएगी इफ यू एक्सप्लोर बाय योर सेल्फ। डोंट वेट फॉर टीचर, डोंट वेट फॉर अदर्स फॉर दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस प्लीज। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि आप लोगों को कहते हैं कि भी आप लोग मुझे सॉल्व करो, पैटर्न मैं दे रहा हूँ। आप लोगों को 1/10 भी कभी सॉल्व किया होगा, आप लोगों ने 1/100 भी किया होगा, बट यू डोंट नो द पैटर्न, तो यू ऑल्सो हैव टू फाइंड आउट द पैटर्न। वेल, सो व्हाट विल बी दिस आंसर? यस, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ 57/1000? तो 0.057। वेल, 0.5। वाह माशाल्लाह। तो इसका थोड़ा सा प्लीज आप लोगों ने याद रखना है कि ये चीजें आप लोगों को थोड़ा सा मसला नहीं करेंगी, और ये डिवीजन वगैरह में कोई भी चीजें हों, खशट हों, कोई भी प्रॉब्लमेटिक आप लोग नहीं करेंगी। वेल, now moving forward for the addition and the subtraction of of course decimals। ठीक है, डेसिमल्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगी अब। थोड़ी क्या हो गया? एडिशन, ठीक है, एंड सब्ट्रैक्शन किसकी भाई? ये होगी आप लोगों की डेसिमल्स की। ठीक है ना? अब देखिएगा, ये डेसिमल बड़ा प्यारा बंदा है। मिसाल के तौर पे मैं आपको कहता हूँ कि 3 पॉइंट, ठीक है, 3.53 प्लस 4.97। अब ऐसे आता है। लेट, पहला सवाल मैंने ये दिया है। दूसरा सवाल अगर मैं दूं कि भाई अगर मैं 5.72 प्लस 4.35, थ्री थ्री सिंपल देता हूँ, बस सिंपल 3 है, 4.3 है, ठीक है। और इसके बाद मैं दूं 2.5 प्लस 3.97 दूं। अब घूम फिर के बात वही आती है। अब हम लोगों ने, याद है आप लोगों को बताया था कि जब असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़ रहे थे डेसिमल्स का, उसमें यही याद था कि भाई इसके बाद इसको पहले को देखना है और फिर पहले को देखना है, फिर आखिर वाले को, फिर आखिर वाले को। हमने ऐसे देखा था। अब जब हम ऐड करते हैं तो ऐड हम यहां से स्टार्ट करते हैं लास्ट वाले से। ठीक है, लास्ट वाला अगर हो तो इसका भी लास्ट वाला 2 डिजिट के बाद दूसरा डिजिट है, और इसका भी दूसरा डिजिट है। याद रखिएगा दूसरा डिजिट है। तो दूसरा डिजिट देखिएगा, यानी अगर दोनों ही दूसरे डिजिट्स हैं तो देखिएगा। यहाँ पे देखें नंबर सेकंड पे, इधर देखो जरा, शाबाश। अगर हम सब नंबर सेकंड पे आते हैं तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे इधर दूसरा डिजिट है मगर इधर दूसरा डिजिट नहीं है, तो यहाँ पे आप 0 दे दोगे। तो 2 और 0 कितना होगा देखो। डेसिमल में, डेसिमल के पार्ट में पहली बात तो ये समझ लें कि आप 5.72 है, इसको हम लोग होल पार्ट कहते हैं। दिस इज व्हाट, दिस इज योर होल पार्ट, और दिस इज व्हाट, दिस इज योर डेसिमल पार्ट। दिस इज व्हाट, दिस इज डेसिमल पार्ट। तो डेसिमल पार्ट में अगर आपके पास लास्ट में कुछ नहीं है और आपको चाहिए, तो आप 0 लगाते हो। ठीक है। तो सबसे पहली बात अगर मैं कहूँ कि ये लास्ट में एक को दूसरा डिजिट है, ये भी दूसरा है, तो 3 और 7 कितना होता है? 0 होता है, यानी 10 होता है, तो 1 आप उधर दे देंगे। तो 5 और 6, एक 6 हो गया, 9 ये हो गया। ठीक है, तो कितने हो गए? 6 और 9 15, तो 15 एक इधर आ गया, एक वो अपने ऊपर दे दिया। 3 और 1 4, 4 4 8 हो गया। पॉइंट कितने के बाद आएगा? 2 के बाद आएगा, क्योंकि ये 2 है, ये भी 2 है। ऑफ कोर्स मैक्सिमम क्या है? मैक्सिमम आप देखेंगे मैक्सिमम कितना है, 2 है। तो यहां से स्टार्ट करोगे, पॉइंट इधर होता है बाय द वे, आप इधर जाओगे। तो क्या हो गया? 8.5। 0 दो भी ना भी दो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर 0 आ भी जाए भी कोई फर्क नहीं है, ना भी आए कोई फर्क नहीं है, तो 8.5 ही आई है। ठीक है। अगर हम इनकी बात करते हैं, देखो जरा, यानी 5 पॉइंट, क्योंकि 5 पॉइंट समथिंग है, तो ऑफकोर्स आप क्या करोगे? पॉइंट दो किसके साथ ऐड करोगे? क्योंकि 2 3 के साथ नहीं ऐड कर सकते, 2 आप 0 के साथ ऐड करोगे। तो 5 पॉइंट क्या होगा? सॉरी, इधर 5 पॉइंट दे दिया। 2 और 0 2 हो गया, और 3 और ये 3 होगा, 7 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 ऊपर जाएगा, 10 है, तो 6 6 और 4 कितना होता है? 10 होता है। ठीक है। अब पॉइंट कितने के बाद आएगा? 2 के बाद, क्योंकि मैक्सिमम डिजिट जो है वो 2 का है, तो यानी 10.02 आएगा। एक बात तो ये आप लोग इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। उसके बाद नंबर थर्ड जैसे है, 2.5 प्लस 3.97 है।
तो व्हाट यू विल डू, क्योंकि यहाँ पे तो पहला है, ठीक है ना, यहाँ पे क्या है, इधर तो पहला है मगर यहाँ पे नंबर सेकंड खड़ा हुआ है, तो आप यहाँ पे पहले जीरो दोगे क्योंकि बैलेंस करोगे, यहाँ पे भी दो यहाँ पे भी दो, बराबर है काम, ठीक है ना। 7 और 0 7 आता है, 9 और 5 14 आता है, फिर एक ऊपर आता है 3 और 3 6 जाता है, पॉइंट दो के बाद है तो आप 6.47 लोगे। इंशाल्लाह ये चीज़ समझ आ गई होगी। अच्छा, इसके अलावा की अगर मैं बात करूं, ये तो माशाल्लाह से है ना, है ये ऐसा चटपटा सवाल। इसके अलावा की अगर मैं बात करूं तो मिसाल के तौर पे अगर मैं माइनस का देता हूँ 5.23 माइनस, मिसाल के तौर पे 3.57 दे देता हूँ मैं। अब ऐसा सवाल है तो आप क्या कर लोगे? देखिए, आप लोग या तो रो वाइज करो या तो कॉलम वाइज करो, ये रो वाइज कहा जाता है कि हम लोग इसको रो वाइज कर रहे हैं, ठीक है ना। कॉलम वाइज कैसे होता है, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि आप 5.23 जल्दी जल्दी में लिख लो 3.57। अब 3 से नहीं जा रहा तो एक इधर दे दोगे, 13 से 7 गया तो कितने, 6 बचे। फिर यहाँ पे 11, एक बचा, 1 से 5 नहीं जा रहे तो एक बचा था, एक इधर दे दोगे, 11 से 5 गया तो 6 बचे। पॉइंट है क्योंकि दो के बाद पॉइंट दे देना है, चार के बाद तीन, तो 1.66 आपके पास आंसर है। वेल, 1.66 जो है आप लोगों का आंसर है। तो दिस इज योर आंसर फैलन। तो ये माइनस का भी यानी प्लस का या माइनस का कोई डिफिकल्ट नहीं होता, बट व्हेन वी गो फॉर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन तो वो चीजें थोड़ा सा आप लोगों को ट्रिक्स समझना पड़ती हैं। ट्रिक्स क्या करना पड़ती हैं, समझना। अब मिसाल के तौर पे एडिशन का एक ही सवाल देता हूँ आप लोगों को मैं। लेट 0.1 है, ठीक है, प्लस 0.01 है, प्लस 0.001 है। अब ये इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा बताओ जरा। हाँ जी। 0.111। हम्म, वाह वाह वाह, शाबाश। 0.11। देखो ना, असल वही बात है जो कि आप लोग समझते हैं, द ओरिजिनल थिंग व्हाट यू अंडरस्टैंड वेल। देखो ये 0.1 है, और फिर क्या है 0.01 है, फिर क्या है 0.001 है। तो यू नो कि भाई यहाँ पे कुछ नहीं है, जीरो दे दो, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, जीरो, यहाँ पे भी जीरो दे दो, तो क्या बन गया, वन, ये वन, ये वन, और पॉइंट ये जीरो हो गया। 0.111 ये आपका आंसर है। वेल, इंशाल्लाह समझ आ गया होगा। अच्छा, उसके अलावा की अगर मैं बात करूं, मिसाल के तौर पे एक बात हमेशा याद रख लीजिएगा जो मैं सवाल दे रहा हूँ अभी। आपके पास डेसिमल हो, यानी मिसाल के तौर पे 2.5 हो और इंटू 10 हो, डेसिमल है आपके पास, 2.5 है और इंटू 10 है। और मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि भाई आपके पास 2.56 हो और इंटू 100 हो, ठीक है। और यही चीज मिसाल के तौर पे आपको कहता हूँ कि 2.5 हो और इंटू 100 हो। लेट एग्जाम्पल है। वेल, इन केसेस में जब भी आप लोग फेस करेंगे क्वेश्चन, एक बात हमेशा याद रख लीजिएगा, जब 10 की सूरत में आपका मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपका पॉइंट जो है ना वो कैंसिल इधर हो जाएगा, यानी 2 5, बस इसका आंसर ही 25 है, सिंपल ये बात होगी। इट्स आंसर इज 25 ओनली। अगर आप सेकंड के पास जाएंगे, देखो ये टू जीरोस है ना, तो दो जीरो यानी दो डॉट्स आगे चला जाएगा, तो 256 ही आंसर है। ये वन को छोड़ दो, फिलहाल फिलहाल आप वन को छोड़ दो, ठीक है ना, यानी आप वन को छोड़ दो, क्योंकि वन तो मल्टीप्लाई करोगे ना, तो वन तो मल्टीप्लाई होगा तो ऑफकोर्स वही तो आंसर वही आएगा। लाइक ये 100 है तो टू पॉइंट देखो 5 है, ये क्या है 2.5 है। एक तो जीरो का ये 5 गया, तो दूसरा जीरो है जो दूसरा जीरो आ जाएगा, तो पॉइंट कहाँ जाएगा, इधर आ जाएगा, तो 250 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। थर्ड का 250 आ जाएगा। तो उम्मीद है कि ये चीजें समझ आ रही होगी। अगर यही चीज अगर मैं डिवीजन में देता हूँ मिसाल के तौर पे, यही चीज अगर मैं डिवीजन में देता हूँ मिसाल के, देखिए देखिएगा, मैं लिखता हूँ 2.5 डिवाइडेड बाय 10 होता है, ठीक है, 2.5 डिवाइडेड बाय 10 होता है, यानी मिसाल के तौर पे 2.5 अपॉन 10 होता है। तो ये रिवर्स जाएगा, यानी आपका मल्टीप्लाई में इधर जा रहा था, अब ये जाएगा इधर, तो ये आंसर क्या आएगा, 0.25 आएगा, ठीक है, 0.25 आंसर आएगा। ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा प्लीज, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है ना। ये 0.25 जाएगा। अगर मिसाल के तौर पर मैं कहूँ कि 2.5 अपॉन 100 होता है, ये क्या होगा, क्योंकि दो है तो एक ये और दूसरा जीरो भी आएगा इधर, तो यानी 0.025 आंसर आएगा। तो ये चीज आप लोगों को पैटर्न समझ आने चाहिए, और ये मैं क्वेश्चंस भी देता हूँ, डोंट वरी अबाउट दैट। और इंशाल्लाह आप लोगों को बड़ा मजा आने वाला है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और थोड़ा सब्र करें, मैं क्वेश्चन थोड़ा सा देख लूँ और फिर इंशाल्लाह हम आगे थोड़ा सा मूव करते हैं विद योर काइंड परमिशन। वेल, फिर हम आगे मूव करेंगे इंशाल्लाह, जो भी
होगा, देखा जाएगा, है ना। अच्छा, हम आगे थोड़ा सा मूव करेंगे। मूव करते हुए हम लोग थोड़ा सा आप लोगों से परमिशन लेंगे, और परमिशन लेते हुए हम लोग भी आगे थोड़ा, एक मिनट जरा, ये इधर है। अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप लोग बड़े अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे और बड़े जबरदस्त तरीके से, है ना। 0 पॉइंट, इफ यू गाइज हैव द क्वेश्चन ऑफ लाइक, सॉरी, 0.175 into 10, इसका आंसर क्या होगा, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर और विदाउट सॉल्विंग एनी विद पैटर्न, ठीक है ना। यही 0.175 है, और इंटू में 100 कहता हूँ आप लोगों को, तो इसका आंसर क्या होगा, नंबर 3 है। लाइक अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि 8.15 है, इंटू 100 है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ये भी थोड़ा सा बता सकते हो तो बता दो अगर हिम्मत है तो। वेल, अच्छा, यही चीज अगर मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ नंबर चौथे क्वेश्चन पे, कि मैं मिसाल के तौर पे कहूँ कि 15.34 हो और डिवाइडेड बाय 10 हो। वेल, और यही चीज अगर मैं कहूँ कि भाई 15.34 और डिवाइडेड बाय 100 हो, तो क्या कर लोगे, क्या उखाड़ लोगे, हाँ। और यही चीज अगर मैं ऊपर वाली दे देता हूँ कि 0.157 है, 175 है, और डिवाइडेड बाय 10 कर देता हूँ, और इसका आंसर क्या होगा। तो ये आप लोगों ने क्या करना है, पैटर्न्स यूज करने हैं। यू हैव द पैटर्न, आई टोल्ड यू दैट यू हैव टू बी वेरी रोमांटिक विद मैथमेटिक्स। वेल, तो आप लोगों ने बिल्कुल कमाल का मैथमेटिक्स के साथ चलना है, बिल्कुल ऐसा सीन हो कि यार मतलब ऐसा समझें कि आपके साथ कोई अपना प्यारा सा बंदा बैठा हुआ है। ओए, क्या उसके साथ कचेरियां चल रही हैं, उसको है यार, हाँ ऐसे किया तुमने, अच्छा ऐसे हो रहे हो तुम, अच्छा ऐसे नहीं हो रहे हो तुम, अच्छा अच्छा सही है। मतलब ऐसा होता है ना, जब आपके साथ कोई अपना सा बैठा होता है करीब तरीन, तो आप उसके साथ ऐसे बयान कर रहे होते हो कि जैसे यू आर वेरी मतलब क्लोज विद दैम। तो ये चीजें आपने मैथमेटिक्स के साथ करनी है, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो फिर मैथमेटिक्स में आना भी है, कभी कभार नहीं भी आना, तो आप लोग अपने प्यारे को ढूंढने के लिए तो आप मत्थामारी करते हो ना, तो मत्थामारी भी करनी है आप लोगों ने। अगर एक दो दिन अपना प्यारा ना मिले तो आप लोग फिर छोड़ नहीं देते, ऐसा होता है ना, छोड़ना नहीं है आप लोगों ने अपनी प्यारी मैथमेटिक्स को। होगा ये, इंशाल्लाह सॉल्व हो गए होंगे एक ही नज़र से, इंशाल्लाह सॉल्व हो गए होंगे एक ही नज़र से, उम्मीद है। मुझे तो यही उम्मीद है आप लोगों से, आप लोगों को पता नहीं क्या उम्मीदें हैं, देखिएगा जरा। अच्छा, मैं सॉल्व करवाता हूँ फिर क्वेश्चन दूंगा आप लोगों को। वेल, अच्छा, इसका आंसर क्या होगा, देखो मल्टीप्लाई में है ना, मल्टीप्लाई में है तो ऑफकोर्स ये पॉइंट इधर जाएगा, तो व्हाट विल बी, इट विल बी ये, ठीक है, सॉरी 75, ठीक है ना। अब ये 100 है तो 2 पॉइंट इधर जाएंगे, तो यानी 17.5, ये 100 है तो 2 पॉइंट इधर जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये आंसर आ गया इसका। 10 है तो ये डिवाइड में है, देखो जरा, ये डिवाइड में, ये होश रखना है कि डिवाइड है मल्टीप्लाई है, तो ये रिवर्स जाएगा, तो क्या 1.534 जाएगा। और यहाँ पे देखो डिवाइड है फिर से, तो यहाँ पे इधर आएगा, तो यानी 0.1534 होगा। और इधर क्या डिवाइड में 10 है, तो आपका फिर इधर जाएगा, तो यानी 0.0175 होगा। तो ये आपका आंसर है। अच्छा, अब मैं ना सवाल आप लोगों को दे रहा हूँ मिक्सचर में, मगर आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। वेल, योर असाइनमेंट फॉर 10 मिनट्स, ये ब्रेक में आप लोगों की असाइनमेंट है, ब्रेक असाइनमेंट, ठीक है ना, ब्रेक में। अभी आप लोग सवाल ऑफकोर्स सवाल हल करेंगे और बड़े जबरदस्त तरीके से करेंगे, इसकी स्क्रीनशॉट लेंगे और आप लोग फिर आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपके पास 1.5 मिनट है, फिर 10 मिनट के बाद ज्वाइन करना है आप लोगों ने। वेल, 324.423 into 100 है, ये आप लोगों ने हल करना है, सिंपल आप लोगों ने देखना है, ठीक है ना भाई। 8.15 into 1000 है, ठीक है। नंबर 3 है आपके पास 0.0067 into 1000 है, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ डिवीजन की, तो आपके पास क्या होगा, नंबर चौथा है, मिसाल के तौर पे अगर आपके पास 0.085 डिवाइडेड बाय क्या है, 100 है। और अगर मैं पांचवा दे दूं और अगर आप लोगों से दिमाग लड़े, ठीक है, नंबर पांचवा लेट अगर कहता हूँ कि भाई 66.5 into 5 कर दूं मैं ट्रिक्स के साथ, तो आप लोग कैसे करेंगे मिसाल। और यही चीज अगर मैं डिवीजन में भी दे दूं, मिसाल के तौर पे मैं कहूँ कि 6.5 डिवाइडेड बाय 5, ये ट्रिक्स के साथ कैसे करेंगे। अगर मैं कहूँ कि 3.6 डिवाइडेड बाय 6, तो आप लोग कैसे करेंगे। तो यानी आपने इन इन चीज़ों पे आप लोगों ने थोड़ा सा चैलेंजिंग है, बट मतलब बेसिक के लिए ट्रिक्स इस्तेमाल करनी है, डिवीजन नहीं करनी है। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। सिंपल डिवीजन नहीं करनी है, कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, यू हैव टू मतलब यूज योर माइंड, गो फॉर द स्मार्ट वर्क, नॉट डोंट फॉर द हार्ड वर्क। वेल, हार्ड वर्क का वक्त था 10 साल 20 साल पहले, अब हमारी दुनिया है, हम अपने स्मार्ट वर्क करेंगे भाई जान, नहीं भी आता फिर भी कोशिश करेंगे, क्या कर लोगे तुम लोग भाई, है ना।
तो यही चीज़ आप लोगों ने क्या करना है कि हार्ड वर्क नहीं करना, ज़्यादा